हैदराबाद के सामने होंगे नरेन और रसेल। अभिषेक और हेड से कैसे बचेंगे केकेआर के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 15 कोलकाता का सामना होगा हैदराबाद से। मुकाबला आज यानी 3 अप्रैल को खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में ये महामुकाबला खेला जाएगा। इस महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, वहीं किन किन खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म कमाल की है, वहीं किन खिलाड़ियों की इस पिच पर कमाल के रिकॉर्ड हैं। साथ में बनाएंगे बेहतरीन फैंटेसी टीम, कप्तान और वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन दूंगा। लेकिन अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आपके लिए खुशखबरी भी है। अगर आप माई 11 सर्कल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आप 1-2 नहीं बल्कि 3 टीमें सिर्फ 1-1 रुपए में लगा सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक कुल मिलाकर 28 मुकाबले खेले हैं। कोलकाता ने 19 मुकाबले जीते जबकि हैदराबाद की टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं। लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में से 4 के 4 मुकाबले कोलकाता की टीम ने जीते हैं। और पिछले साल तो 3 मुकाबलों में हैदराबाद को इसने मात दिया था। पिछले साल तो गजब की फॉर्म में कोलकाता की टीम चल रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच की रिपोर्ट जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि 300 बनेंगे या फिर 250 या फिर 200 से कम में टीम निपट जाएगी। क्या कहती है कोलकाता की पिच, चलिए वो भी देख लेते हैं। ईडन गार्डन की पिच ने हाल के सीजनों में स्पिन गेंदबाजों को मदद दी है, लेकिन शुरुआत में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। आज की परिस्थितियां बल्लेबाजी की अनुकूल रहने की उम्मीद है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओस की भूमिका को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम संभवतः पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। अगर बात करें इस मैदान की तो पिछला मुकाबला केकेआर ने आरसीबी से खेला था, जिसमें केकेआर की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। केकेआर को इस मुकाबले में कह सकते हैं एक बड़े मार्जिन से आरसीबी ने हराया था। दूसरी बल्लेबाजी आरसीबी ने की थी। अब तक जितने भी मुकाबले इस पिच पर खेले गए हैं उसमें से 40% टीम ने ही पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज की है। दूसरी पारी वाली टीम में कोई बात करें तो 60% मुकाबले जीते हैं। अगर बात करें इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर चेस की तो 262 रन पंजाब ने केकेआर के खिलाफ चेस किया था। तो यहाँ पर चेस करना आसान होता है, इससे तो यही समझ में आता है। अब बात करते हैं क्या है मौसम का हाल, क्या बारिश फिर से खलल डाल सकती है, तो चलिए जान लेते हैं मौसम की कहानी। आईएमडी के अनुसार कोलकाता में 3 अप्रैल यानी आज हल्के बादल छाए रहेंगे। यहाँ हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। कोलकाता में उमस कई बार खिलाड़ियों को परेशान करती है। एक बार फिर से हो सकता है कि मैच के दरमियान उमस खिलाड़ियों को परेशान करती। ये तो बात हो गई पिच की, मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। क्या हैदराबाद में कोई बदलाव नजर आएंगे, तो शायद नहीं। अगर बात करें कोलकाता की तो हाँ, हो सकते हैं कुछ बदलाव। क्या होगी प्लेइंग 11, चलिए देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में होंगे क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंगकृष रघुवंशी खेलेंगे। अगर बात करें हैदराबाद की तो इसमें होंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जंपा या फिर बियॉन मोल्डर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब तक आपको मैंने सब कुछ बता दिया, दोनों टीमों की प्लेइंग 11, साथ में पिच और मौसम का हाल। लेकिन प्लेइंग 11 में 22 खिलाड़ी बताए। फैंटेसी टीम बनाने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए। वो कौन कौन से 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी जिनकी फॉर्म बढ़िया है और इस वेन्यू पर उनके रिकॉर्ड कमाल के हैं। शुरुआत करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में कौन सा पहला नाम होगा, वो होगा सुनील नरेन का। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 25 मुकाबले खेले, 135 रन बनाए हैं। एवरेज 9 का ही है, लेकिन स्ट्राइक रेट 170 का है। बॉलिंग की बात करें तो 25 इनिंग में 14 विकेट चटकाए हैं। स्ट्राइक रेट है 41 का, यानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी हैदराबाद के खिलाफ नरेन की। अगर बात करें इस वेन्यू पर तो 59 इनिंग में गेंदबाजी की है, 71 विकेट चटकाए हैं और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 19 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले 44 रनों की पारी खेली थी, 1 विकेट चटकाया था। उससे पहले 22 रन बनाए थे, 1 विकेट चटकाया था। इससे पहले 2 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे। तो कुछ इस तरह से सुनील नरेन की फॉर्म है। बात करें अगर दूसरे खिलाड़ी की तो वह है अजिंक्य रहाणे। हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला, 28 रन बनाए हैं। अगर बात करें वेन्यू की तो इस मैदान पर एक ही मुकाबला इस साल खेला है, 56 रनों की पारी खेली है, 56 के एवरेज है। स्ट्राइक रेट 180 का है। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 11 रन, उससे पहले 18, उससे पहले 56 रनों की पारी। हालांकि एक टेस्ट की 2 इनिंग में 18 और 12 रन बनाए, उससे पहले एक शतक लगा चुके हैं। और वहीं सैयद मुश्ताक अली पे एक 96 रनों की पारी खेली थी।
अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो हेड टू हेड बॉलिंग की बात करें तो 11 इनिंग में गेंदबाजी की है हैदराबाद के खिलाफ, 11 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 22 का। वेन्यू की बात करें तो 15 इनिंग में गेंदबाजी की है, 21 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 16 का। रिसेंट फॉर्म में पिछले मुकाबला छोड़ दिया जाए तो हर मुकाबले में विकेट मिले हैं, 2 विकेट है, 1 विकेट है, 2 विकेट, 2 और 5 विकेट। ये है इनकी रिसेंट फॉर्म जो काफ़ी खतरनाक है और जो इन्हें एक स्पेशल बनाती है। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं हैदराबाद की। पहला जो नाम है वो हेनरी क्लासन का है। क्लासन की बात करें हेड टू हेड बैट में तो 5 इनिंग खेली है, 163 रन बनाए हैं, एवरेज है 41 का, स्ट्राइक रेट है 175 का। वेन्यू पर बैट की बात करें तो 2 इनिंग 79 रन, 79 का एवरेज और 226 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 32 रनों की पारी इससे पहले, 26 रन, 34 रन, 3 रनों की पारी और 64 रनों की पारी। इसके बाद नाम आता है अभिषेक शर्मा का। हेड टू हेड की बात करें तो 9 मुकाबलों में की बल्लेबाजी की है, 132 रन बनाए हैं, एवरेज 16 का है, स्ट्राइक रेट 124 का है। लेकिन इस वेन्यू पर कमाल की गेंदबाजी की है। अगर बैट की बात कर ले तो 2 इनिंग में 64 रन है, गेंदबाजी की बात करें तो 4 इनिंग में 7 विकेट चटका चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले तीनों ही मुकाबले कुछ खास नहीं गए थे, लेकिन उससे पहले 135 रनों की पारी खेली थी, 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि उससे पहले 29 और 24 रनों की 2 पारियां खेल चुके हैं। अब बात करते हैं जीशान अंसारी की। पिछला मुकाबला ही खेले थे, 3 विकेट चटकाए थे और इनके रिसेंट फॉर्म कमाल की है। इससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, हालांकि 1 विकेट और 1 विकेट इन्होंने आखिरी 2 मैचों में लिए हैं। तो ये है जीशान अंसारी की फॉर्म। इस मैदान के सिकंदरों की बात करें तो यहाँ पर नरेन की अच्छी फॉर्म है, रिंकू का कमाल का रिकॉर्ड है, हर्षित राणा कमाल की गेंदबाजी करे हैं, साथ में यहाँ पर रसेल भी काफ़ी दमखम दिखा सकते हैं। वही हैदराबाद के खिलाफ क्लासन का बल्ला काफ़ी दमदारी से चलता है। तो ये कुछ खिलाड़ी है जिन्हें आप फैंटेसी टीम में रखना बिल्कुल मत मिस करिएगा। लेकिन अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, फैंटेसी टीम बनाने से पहले वो देख लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करते हैं तो आप 1 रुपये में 3 टीम बना सकते हैं। सिर्फ 1-1 रुपये खर्च करने हैं और जीतने के चांस आपके ढेर सारे हो जाएंगे। आप करोड़पति मेगा इवेंट में भाग लेते हैं तो आपके करोड़पति बनने के चांस हैं। और वहीं दूसरा ऑफर ये है कि अगर आप पहली बार ऐप को डाउनलोड करते हैं और साथ में पहला प्राइज जीतते हैं तो 3 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, साथ में एक थॉर आप चमचमाती हुई जीत सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑफर है, अगर आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे कूपन कोड का यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से ऐप डाउनलोड करते हैं, तो अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, 1500 का बोनस मिलेगा। ये आपके लिए बढ़िया खबर है। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो आपके लिए एक सहूलियत है, आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट लीजिए, माई 11 सर्कल पर जाइए और वहाँ पर टीम को अपलोड करिए, आपकी टीम में ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी सहूलियत है। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो इन सभी का फ़ायदा फटाफट उठा लीजिए। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की। इसमें कौन कौन से वो खिलाड़ी जिन्हें रखा जा सकता है। पहला जो नाम आएगा वो विकेट कीपिंग का होगा, मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ क्लासन को। दूसरे नाम बल्लेबाजी का होगा, बल्लेबाजी में मैंने रखा हेड रहाणे, अय्यर और अनिकेत को। अगर बात करें ऑलराउंडर में तो मैंने रखा सुनील नरेन, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को। गेंदबाजी की बात करें तो चक्रवर्ती, जीशान और शमी को मैंने रखा है। अगर बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की तो पहली टीम में कप्तान है सुनील नरेन, जबकि वाइस कैप्टन है अभिषेक शर्मा। खासा दबाव है अभिषेक पर, चलेगा बल्ला मुझे लगता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है क्लासन का, मैंने रखा है कप्तान बनाया है, वाइस कैप्टन मेरे अय्यर हैं। तो फिलहाल मैं टीम एक बनाया हूं, कप्तान और वाइस कैप्टन के आपको 2 ऑप्शन दिया हूं। आपको कैसी लगी मेरी टीम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ में अगर आप हमारे निर्देशक हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करिए और जीतिए ढेर सारा इनाम। तो फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।